चलो बच्चों, once again, suppose you have given all three sides of a right angle triangle, then you can find all trigonometric ratios. In example 1, we have learned trigonometric ratio of any one angle. But here, you want to find ratio of angle B and angle C both. But यहां पर all ratio फाइंड नहीं करने हैं, जो कहे हैं उतने ही फाइंड करने हैं. बट जहां पर B कहा है तो एंगल B के रेशियो में देखना है, C कहा हो वहां पर C के रेशियो में देखना है. सबसे पहले इस क्वेश्चन में ट्राइंगल जो है उसका नेम दिया हुआ है और कौन सा एंगल राइट एंगल है वो भी दिया हुआ है. तो देखो, दिस इज ट्राइंगल एबीसी एंड एंगल ए इज राइट एंगल. BC आप कहीं पर भी लिख सकते हो, यहां B लिखा, यहां C. सपोज यहां B यहां C लिखो तो भी चलेगा. अब हियर यू हैव नॉट गिवन डायरेक्टली टू साइड्स. हियर यू हैव गिवन रेशियो ऑफ टू साइड्स. मीन्स AB jam AC is equal to 1 jam 2. It is called ratio. So when you have given ratio, then take AB is equal to 1K and AC is equal to 2K. Okay? AB की वैल्यू मिली 1K and AC की वैल्यू मिली 2K. ऐसे हम एज्यूम कर लेंगे. अब देखो, AB 1K means K, AC 2K. With the help of Pythagoras, we can find BC. Okay? So, in triangle ABC, angle A is equal to 90. So, by Pythagoras, BC square is equal to AB square प्लस AC स्क्वायर. ओके, चलो BC हमें फाइंड करना है. ओके, चलो BC स्क्वायर फाइंड करना है. सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. AB इज 1K, AC इज 2K. के में ही रखनी है वैल्यू. BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1, K स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, K स्क्वायर. सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर 5K स्क्वायर. BC स्क्वायर इज 5K स्क्वायर. सो BC मीन्स रूट ऑफ BC स्क्वायर. सो रूट ऑफ 5K स्क्वायर, रूट ऑफ 5 root of K square is K. Okay? So, we have got value of BC is root 5K. Okay? अब तीनों साइड की वैल्यू हमें मिल जाए, उसके बाद जो भी रेशियो कहे हैं वो सब हम फाइंड कर सकते हैं. अब देखो, सपोज साइन B कहा है तो हमें एंगल B लेना है. तो सपोज हम एंगल B लेते हैं तो B की ऑपोजिट साइड होगी AC एंड एडजेसेंट साइड होगी AB. एंड यहां पर C कहा है तो एंगल C लेंगे. तो C के लिए ये ऑपोजिट साइड हो जाएगी, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी. ऐसे जब भी मिक्स सम हो तो ध्यान रखना है, इसके लिए ये ऑपोजिट बट इसके लिए ये एडजेसेंट, सॉरी इसके लिए ये एडजेसेंट, इसके लिए ये ऑपोजिट. B के लिए ये ऑपोजिट हो जाएगी तो C के लिए ये एडजेसेंट हो जाएगी. ये हमें ध्यान में रखना है. चलो, साइन B इज इक्वल टू, तो साइन की फॉर्मूला में याद रखनी है. याद है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन B, इसके लिए ऑपोजिट साइड होगी AC, हाइपोटेन्यूज होगा BC.
AC की वैल्यू मिली 2K एंड BC की वैल्यू मिली √5K, K के कट 2/√5। बोलो क्लियर। अब cos C के लिए बराबर, तो cos है तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के लिए एडजेसेंट साइड होगी AC, हाइपोटेन्यूज BC। AC की वैल्यू है 2K, BC की वैल्यू है √5K, K के कट 2/√5। ओके, चलो ऐसे ही tan C, tan की फॉर्मूला होगी ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ऑपोजिट साइड है C के लिए AB, एडजेसेंट साइड है AC। AB की वैल्यू है 1K, AC की वैल्यू है 2K, K के कट 1/2। sec B, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड बराबर, sec इज इनवर्स ऑफ cos, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेन्यूज है BC एंड B के लिए एडजेसेंट साइड है AB। देखो हर बार ऑपोजिट एडजेसेंट चेंज हो जाता है, तो कौन सा एंगल है वो ध्यान रख के काम करना है। तो एडजेसेंट साइड है AB, BC की वैल्यू √5K, AB की वैल्यू 1K, K के कट √5/1। डेनोमिनेटर में 1 लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो ऐसे ही cot B, तो cot की फॉर्मूला है tan से उल्टी, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। B के लिए एडजेसेंट साइड AB, ऑपोजिट साइड AC। AB की वैल्यू 1K, AC की वैल्यू 2K, K के कट 1/2। याद रखना डेनोमिनेटर में 1 नहीं लिखो तो चलेगा, न्यूमरेटर में तो 1 लिखना पड़ेगा। चल लास्ट है sin C। साइन की फॉर्मूला ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। C के लिए ऑपोजिट साइड है AB, हाइपोटेन्यूज है BC। AB की वैल्यू 1K, BC की वैल्यू 5K, K के कट 1/√5। ओके, देख लो अच्छी तरह से। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट मेथड। हियर यू हैव एनी वन trigonometric रेशियो इज गिवन। मीन्स कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको दी हुई होगी, देन यू कैन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। कैसे? तो इसका कंसेप्ट क्या है याद रखो। सपोज आपके पास कोई भी दो साइड है, तो तीसरी साइड आप पाइथागोरस से फाइंड कर दोगे और तीनों साइड मिल गई, देन आफ्टर यू कैन डू all sum. Okay, so here you have given any one trigonometric ratio is given। कोई भी एक trigonometric ratio की वैल्यू आपके पास है। सपोज यहां पर है cosec A is equal to √10। अब समझो cosec A इज इक्वल टू √10, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉसेक मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड। सपोज ये ए है तो हाइपोटेन्यूज ये हुआ, देखो √10 अपॉन कुछ नहीं है तो 1,
तो हाइपोटेन्यूज √10 और ऑपोजिट साइड 1, दो साइड मिल गई। कोई भी रेशियो दिया हुआ हो तो रेशियो में दो साइड तो होती ही है, दो साइड मिल गई, पाइथागोरस से तीसरी फाइंड करेंगे, फिर वही सब। तो यही टाइप, इसी टाइप के सम हम अभी आगे आगे 3-4 बार गिनेंगे, बराबर। तो चलो यहां पर शुरू करते हैं कि कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी हुई है, देन यू कैन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। कोई भी एक, जरूरी नहीं है कॉसेक ही हो, कॉस हो, सेक हो, दो साइड तो मिल जाएगी बस। हाँ, इस टाइप का सम हम अलग अलग दो मेथड से कर सकते हैं। इस मेथड को हम ट्रायंगल वाली मेथड बोलेंगे और दूसरी मेथड है फॉर्मूला वाली मेथड। बट फॉर्मूला वाली मेथड आपके कोर्स में से अभी ओमिट करवा दी है, तो इस साल हम फॉर्मूला वाली मेथड नहीं समझेंगे, सिर्फ ट्रायंगल वाली मेथड ही समझेंगे, यानी इसी मेथड से हम करेंगे। मैं आपको पैम्पलेट दूंगा, उसमें दोनों मेथड मैंने दी हुई है, बट अभी फॉर्मूला वाली मेथड आप इग्नोर करना, उसमें नहीं देखना है। चलो, cosec A is equal to √10, then find all trigonometric ratios। ओके, तो चलो यहां पर कहा है कि cosec A is equal to √10। यहां पर कोई भी ट्रायंगल का नेम नहीं दिया है, तो ट्रायंगल हमें खुद एज्यूम कर लेना है। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, बट यहां पर A है, इसीलिए A, यहां पर जो एंगल हो ना, वो एंगल कभी भी राइट एंगल नहीं होना चाहिए, तो हम A यहां लिखेंगे BC। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। ओके, इतना हमने लिख दिया। अब ये A है, तो A के लिए ये ऑपोजिट साइड हो गई, ये एडजेसेंट साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको एक्चुअली ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब cosec A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, तो यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या होगा AC अपॉन ऑपोजिट साइड क्या होगी BC। चलो AC अपॉन BC। अब cosec A की वैल्यू क्या है √10, नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो एक्चुअली ये रेशियो के फॉर्म में हमें मिल गया, डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। यहां पर हम डायरेक्ट ऐसा नहीं ले सकते कि AC इज इक्वल टू √10 एंड BC इज इक्वल टू 1, ये नहीं ले सकते। ये रेशियो है, इसीलिए AC इज इक्वल टू √10K एंड BC इज इक्वल टू 1K। इसके आगे जो हमने सम किया उसी हिसाब से करना है। चलो अब पाइथागोरस बाय पाइथागोरस। देखो पूरा वर्ष लिखना है पूरी तरह से। AC² इज इक्वल टू BC² प्लस AB²। AC की वैल्यू है हमारे पास √10K होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1K² प्लस AB²। √10 का स्क्वायर होगा 10K² इज इक्वल टू K² प्लस AB²। K² इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड, सो 10K² माइनस K² इज इक्वल टू AB²। 10K² माइनस K² 9K² इज इक्वल टू AB²। AB² इज इक्वल टू 9K², सो AB इज इक्वल टू इसका रूट 9 का रूट 3 एंड K² का रूट K। ओके, तो AB की वैल्यू मिली हमें 3K। चलो यहां मैं वैल्यू लिख देता हूं, ये 3K, BC की वैल्यू है 1K
के में ही रखेंगे, √10 के। अगर कोई बच्चा के एज्यूम किए बिना डायरेक्ट भी करे तो आंसर तो सेम ही आएगा, बट मैथमेटिकली वो गलत होगा। आपके पूरे मार्क्स नहीं कटेंगे, बट आधा मार्क कट हो सकता है, क्योंकि ये जो है एक्चुअली रेशियो है, दिस इज नॉट डायरेक्ट वैल्यू। हियर वी कैन नॉट कॉल AC is equal to √10 and BC is equal to 1. AC and BC are multiple of √10 and 1. ओके, चलो तीनों वैल्यू मिल जाने के बाद अभी हमें मालूम है, वैसे ही हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो बाकी है वो फाइंड कर सकते हैं। कॉसेक दिया हुआ है तो सबसे पहले साइन ए, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद टेन ए, कॉसेक है हमारे पास, उसके बाद सेक ए, उसके बाद कॉट ए। बारी बारी हम फाइंड करेंगे। देखो, ये भी हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमें अब याद रहना चाहिए कि कॉसेक का उल्टा क्या है, रेसिप्रोकल साइन। तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, इसका उल्टा 1 अपॉन √10, ये डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये भी चलेगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए की ऑपोजिट साइड BC, हाइपोटेन्यूज AC, BC की वैल्यू है 1 के, AC की √10 के कट 1 अपॉन √10। ओके, यानी जो भी आप चाहो कर सकते हो। कॉस ए, हाँ दोनों करने की जरूरत नहीं है। कॉस की वैल्यू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड AB, हाइपोटेन्यूज AC, AB 3 के, AC √10 के कट 3 अपॉन √10, 10 ए ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। चलो, ऑपोजिट साइड है BC, एडजेसेंट साइड है AB, BC 1 के, AB 3 के कट 1 अपॉन 3। सेक ए ऐसे भी कर सकते हो, और हमें मालूम है सेक क्या है, कॉस का रेसिप्रोकल, तो डायरेक्ट लिख दो 1 अपॉन कॉस ए, इसका रेसिप्रोकल √10 अपॉन 3। ऐसे कॉट है 10 का रेसिप्रोकल, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 ए, इसका उल्टा 3 अपॉन 1। ओके, चलो बच्चों, वैसा ही एक दूसरा सम, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। तो जो वैल्यू फाइंड करनी है वहां पर दो ही रेशियो है, साइन एंड कॉस। तो सबसे पहले हम साइन एंड कॉस फाइंड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सेक थीटा। तो फर्स्ट ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, ABC, B इज राइट एंगल। अब यहां पर कोई एंगल नहीं कहा है, थीटा है, तो किसी एक एंगल को हम थीटा एज्यूम करेंगे, और जो भी हम थीटा एज्यूम करें, आगे बात की है राइट एंगल एज्यूम नहीं करना है, यहां या यहां, ज्यादातर हम यहां ही यूज करेंगे। तो चलो, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 and angle C is equal to theta. Okay? Now, sec theta is equal to, its formula is hypotenuse upon adjacent side. तो थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा, और एडजेसेंट साइड होगी BC। तो AC की वैल्यू है हमारे पास 13, सेक की वैल्यू है 13 अपॉन 5, तो इससे हम AC और BC की वैल्यू करेंगे। सो AC इज इक्वल टू 13 के एंड BC इज इक्वल टू 5 के। AC है 13 के, BC है 5 के। अब नाउ बाय पाइथागोरस,
और पूरा पाइथागोरस नहीं करता, ये 13 के है, ये 5 के है, पाइथागोरस से हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो AB की वैल्यू मिल जाएगी 12K। ओके, बाय पाइथागोरस वी कैन फाइंड AB इज इक्वल टू 12K। आपको कभी भी ऐसा शॉर्ट में नहीं लिखना है, पाइथागोरस पूरा करना है, बराबर। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने ऐसा किया कि आपको पाइथागोरस अब समझ में आ गया है। तो AB की वैल्यू है 12K। अब तीनों साइड मिल गई, हमें यहां जरूरत है साइन एंड कॉस की। तो चलो साइन थीटा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अवर ऑपोजिट साइड इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC। AB is 12K, AC is 13K। K के कट 12/13। उसके बाद फाइंड करेंगे कॉस थीटा। BC मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। BC है 5K, AC है 13K, K के कट 5/13। ओके, तो ऐसे हमने साइन और कॉस दोनों की वैल्यू फाइंड कर दी। अब ये जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें हम साइन और कॉस की वैल्यू रखेंगे। देखो कैसे। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो यहां से शुरू करते हैं। 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 5 cos theta minus 4 sin theta। 2 value of sin theta is 12/13 into 12/13 plus 3 value of cos theta is 5/13 upon 5 cos theta is 5/13 minus 4 sin theta is 12/13। देखो वैल्यू रखने के बाद एक सिंप्लीफाई करना है, दूसरा कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो भी है, देखो शांति से करो। एक्चुअल में मिस्टेक यहीं से ही शुरू होती है, आगे कोई मिस्टेक नहीं होगी। देखो यहां कट नहीं होगा तो मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई विथ ओनली न्यूमरेटर। 12 2 जा 24/13, 5 3 जा 15/13, 5 5 जा 25/13, 12 4 जा 48/13। 13 LCM निकलेगा सिर्फ न्यूमरेटर का, 24 प्लस 15, और डिनोमिनेटर का LCM भी 13, 25 माइनस 48, दोनों 13 कट, 24 प्लस 15 39 अपॉन माइनस 48 में से 25 जाएगा 23 साइन ऑफ बिगर टर्म। अब माइनस ऐसे डिनोमिनेटर में रखे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो माइनस हम ऐसे बीचों बीच रख देंगे 39/23। एक्चुअल में माइनस बीचों बीच रखो, डिनोमिनेटर में रखो या ऐसे न्यूमरेटर में रखो, तीनों वैल्यू इक्वल ही होगी, कोई अलग नहीं है। बट ऐसे हम रखेंगे, अगर ऐसे रखो तो भी चलेगा, बट ये थोड़ा ऑकवर्ड दिखेगा, बराबर।